प्रिय छात्र, संतोष स्टडी सेंटर में फिर से स्वागत है। गणित के कुछ टॉपिक लेकर आपके सामने आया है जो शून्य से है। कहने का अर्थ जीरो से गणित लेकर आए हैं कि कोई भी आप क्लास के हो, आप 1 से लेकर 10 तक, 11, 12 कोई भी क्लास के हो, तो ये सब सबसे पहले आपको ज्ञात होनी चाहिए। इस सब परिभाषाएँ, कुछ परिभाषा लेके जो याद होनी चाहिए, समझे। जो गणित शून्य से है, कहने का अर्थ अगर यहाँ से आप गणित स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे आप ऊंचे सवाल पर चले जाइएगा, क्योंकि टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है गणित से, समझे। शून्य से ले रहे हैं, समझे। पहला है क्या है, अंक है। अब अंक क्या होता है, तो अंक क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9 को क्या कहते हैं, अंक कहा जाता है। समझे क्या है, 0 से लेकर 9 तक जो संख्याएँ होती है, मैंने करना 0 से लेकर जो संख्या 9 तक होती है, कहने का अर्थ उसी को क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। यही अंक से तुमको कोई भी करोड़ों लाखों जो भी संख्या बनाते हैं, इसी संख्या से, समझे, जो दिया गया है 0 से लेकर 9 तक जो दिया गया है, इसी संख्या से हम करोड़ों संख्या बना सकते हैं। समझे, करोड़ों अरबों खरबों जो संख्या बनती है, इसी संख्या का प्रयोग करके हम बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी संख्या हम बना सकते हैं। समझे, चलिए, अंक हो गया। अगला है, दूसरा है प्रकृत संख्या। समझे, दूसरा क्या है, प्रकृत संख्या। कि प्रकृत संख्या किससे कहते हैं, कहने का अर्थ तो क्या क्या है, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। क्या है, गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या का प्रकृत संख्या कहने का अर्थ जैसे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, डैश 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 माने अनंत तक जाएगा। समझ, यहाँ लिखा है, नोट लिखा हुआ है कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 होती है। समझ, क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या कितना होता है, तो आप क्या बताइएगा, 1 होता है। समझे, और दूसरा बिंदु लिखा है नोट में कि सबसे बड़ी प्रकृत संख्या क्या होता है, मैंने कहने का अर्थ इसको ज्ञात नहीं कर सकते। समझ, मैंने क्या है, सबसे बड़ी प्रकृत संख्या अनंत होता है। समझ, अनंत का अर्थ आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी प्रकृत संख्या क्या होता है, तो सबसे बड़ी प्रकृत संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। समझे, कि लिख दिया है कि सबसे बड़ी प्रकृत संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। समझे, इसको ज्ञात करना संभव नहीं है। समझे, अगर आपको कोई कहेगा कि सबसे बड़ी प्रकृत संख्या लिखे, तो वहाँ पर आप लिख ही नहीं सकते, क्योंकि अनंत होता है, कहाँ तक जाएगा कोई संभव नहीं है। समझे, उसी प्रकार क्या है, प्रकृत संख्या खत्म हुआ, इसी प्रकार क्या है, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, अब क्या लिखा है, प्रकृत संख्या के परिवार में 0 शामिल करने पर बने परिवार को। समझा, कि प्रकृत संख्या के जो परिवार है, उस परिवार में अगर हम 0 शामिल कर देते हैं, उसके बाद जो संख्या मिलती है, जो परिवार मिलती है, उसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहा जाता है। समझे, जैसे क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे चल जाएगा। मैंने कहने का अर्थ अब यहाँ प्रकृत संख्या का एग्जाम्पल क्या था, जैसे 1, 2, 3, 4 था। समझे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी होगा आगे चलते जाएगा। लेकिन पूर्ण संख्या में खाली क्या होगा, 0 ऐड हो गया। समझे, अब इसमें 0 नहीं था, लेकिन इसमें क्या है, 0 से स्टार्ट करना है। प्रकृत संख्या क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा, और पूर्ण संख्या क्या होगा, 0 से स्टार्ट होता। समझे, अब आप कहेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, 0 होगा। वो याद रखिएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, 0 होगा। दूसरा में लिखा है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कहने का अर्थ सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं कर सकता। समझा, क्योंकि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। समझे, छोटी तो निकाल सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। समझे, अगला है सम संख्या। अगला क्या लिखा हुआ, सम संख्या लिखा हुआ। समझे, तो सम संख्या क्या है, तो सम संख्या किससे कहते हैं, कहना करता तो क्या लिखा, वैसी प्रकृत संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। समझे, चाहे 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, चाहे 2 से पूरा विभाज्य हो जाए, किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं। चाहे पूरा कट जाए, तब जब पूर्णतः विभाजित हो जाए, चाहे 2 से विभाजित हो जाए, वैसी संख्या क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। समझे, जैसे क्या लिखा है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, आगे चलते रहेगा, 10, 12, 14, 16 जो भी होगा, उस क्या होगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। समझे, अनंत तक जाएगा, डैश डैश दे दिया मैंने, अनंत तक, इसका कोई काउंटिंग नहीं, कहाँ तक जाएगा। समझे, अब नोट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या क्या होता है, 2। लेकिन इसी में कहा है कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी सम संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। समझे, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। समझे, छोटी संख्या तो ज्ञात कर सकते, लेकिन बड़ी संख्या अनंत होगा। समझे, इसको हम ज्ञात करना संभव नहीं होगा, सम संख्या। समझे, अगला टॉपिक है विषम संख्या। समझे, कि विषम संख्या क्या होता है, तो विषम संख्या कि वैसी प्रकृत संख्या जो 2 से पूरा न कटे,
उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ये सब क्या होगा? विषम संख्या होगा, समझे? क्योंकि उसमें 2 से पूरा विभाजित नहीं होता। समझे? विषम संख्या में क्या होगा? जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो वही संख्या को क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। अब लिखा हुआ है सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है? तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है? 1 होती है वह, समझे? और यहाँ लिखा है सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है, समझे? क्योंकि सबसे बड़ी विषम संख्या तो अनंत होगा ना, समझे? तो अनंत कहने का अर्थ अब सबसे बड़ी संख्या अगर आपसे पूछा क्या होगा तो अनंत लिखिएगा, क्योंकि हम बड़ी संख्या आप कब लिखने के लिए तो क्या इसको ज्ञात ही नहीं कर सकते, इसको लिखना संभव ही नहीं है। सबसे बड़ी विषम संख्या है, चाहे सबसे बड़ी सम संख्या है, चाहे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है, चाहे सबसे बड़ी प्रकृत संख्या है, इसको ज्ञात करना संभव नहीं है, समझे? छोटी संख्या तो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है, समझे? और अभी जो परिभाषा है एक बहुत ही छोट बच्चे की अति का है, क्योंकि कोई भी अगर 3-4 क्लास में रहता बच्चा तो सिखाया जाता है ये सब, कहने का अर्थ, क्योंकि बहुत ही छोटा टॉपिक है कहने का अर्थ। लेकिन देखते हैं अभी के स्टूडेंट सब 10th में चल जाने के बाद भी ये सब परिभाषा याद नहीं आता है, कहने का अर्थ 9th 10th में चल जाने के बाद ही परिभाषा याद नहीं करता है, क्योंकि मैथ का बेस यही सब है। मैथ अगर आपको याद रहता है, अगर ये सब परिभाषा अगर याद होता है तो मैथ आपका धीरे धीरे क्या होगा? मजबूत होते जाएगा, समझे? इसलिए सबसे पहले, क्योंकि मैथ में 0 है, समझे? 0 से स्टार्ट किए मैथ में, कहने का अर्थ अगर इतना याद कर लेते हो तो आपका मैथ धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा, समझे? इससे आगे और भी परिभाषाएँ हैं,